हेलो स्टूडेंट, आपका यूट्यूब चैनल में मुन्ना स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। टाइप 5 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है, जबकि उनका योग 150 रुपया है, तो छोटी संख्या ज्ञात करें। हम लोग छोटी संख्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 3:2 बोल रहा है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम लोग पहले निकालते हैं। छोटी संख्या इसमें 3 और 2, तो 2 छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या बराबर 2x हो गया, x मानते हैं संख्या में, और बड़ी संख्या बराबर 3 हो गया। x, ठीक है। अब कह रहा है जबकि उनका योग 150 रुपया है, इनका योग 150, 2x प्लस 3x बराबर 150। तो हम लोग x का मान निकाल लेंगे, तो 2x और 3x 5x हो गया बराबर 150। 5 से 150 कटेगा, 30 पचे 150, तो x बराबर 30, ठीक है। तो हम लोग को छोटी संख्या पूछ रहा है, तो छोटी संख्या क्या है 2x। 2x बराबर 2 और x का मान हम लोग का निकाले हैं 30, तो 2 गुणे 30 बराबर 60 आंसर, ठीक है। इसको ऐसे भी बनाएंगे, कि उनका अनुपात बोल रहा है, तो हम लोग पहले करते हैं रेशियो, और रेशियो कितना और वैल्यू कितना है, ठीक है। तो रेशियो में कितना है 3:2, तो 3:2 को हम लोग पहले जोड़ते हैं, क्योंकि हमेशा जोड़ने को बोल रहा है तो पहले जोड़ते हैं। 3:2, तो 3 और 2 5 हो गया, तो रेशियो में 5, और वैल्यू में कितना बोल रहा है 150 रुपया, तो 150, ठीक है। तो 5 बराबर 150, तो 1 बराबर 30, ठीक है। तो उसके बाद छोटी संख्या हम लोग को देख लेना है यहीं पर कि छोटी संख्या कौन है, तो 2, तो 1 बराबर 30, तो 2 बराबर 60 आंसर हो गया। टाइप 5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 कक्षाओं में 4:5:3 के अनुपात में छात्र थे, ठीक है। प्रत्येक कक्षा में 15 छात्र और बढ़ गए। यहाँ क्या हो गया, इसमें 4:5:3 के अनुपात में थे और 15 छात्र और बढ़ गए, जिससे उनका अनुपात 5:6:4 हो गया। तो प्रारंभ में तीसरी कक्षा में कितने छात्र थे, तो हम लोग को क्या पूछ रहा है, तीसरी कक्षा में शुरू में, प्रारंभ के मतलब शुरू हुआ, तो शुरू में कितना छात्र थे, ठीक है। तो हम लोग शुरू का निकालते हैं पहले। शुरू में छात्र 4:5:3, ठीक है। बाद में बढ़ जाने के बाद, ठीक है, बाद में छात्र की संख्या क्या अनुपात है 5:6:4, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 3 से कितना हुआ है बढ़कर 4 हो गया, इसमें 5 से 6 हो गया, ये 4 से 5 हो गया, ठीक है। तो रेशियो में कितना बढ़ा है, ये भी 1 बढ़ा है, ये भी 1 बढ़ा है, ये भी 1 बढ़ा है, तो ठीक है। हम लोग रेशियो और वैल्यू पर हम लोग सभी क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। तो रेशियो में कितना बढ़ा है, रेशियो और वैल्यू, तो रेशियो में कितना बढ़ा है 1 बढ़ा है, वैल्यू में कितना दिया है 15, तो रेशियो में 1 और वैल्यू में 15, ठीक है। तीसरी कक्षा में पूछ रहा है प्रारंभ में इसका अनुपात कितना था, तो 3 था, तो 1 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना हुआ बच्चों 45, तो वही हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। हम लोग इसके रेशियो और प्रोपोर्शन के बाद हम लोग का स्टार्ट होगा टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं टाइप 5 का। देखते हैं क्या है। एक संख्या का 25%
दूसरी संख्या के 20% के बराबर है तो दोनों संख्याओं में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का पहली संख्या और दूसरी संख्या दिया हुआ है, तो पहली संख्या x मानेंगे, तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है, एक संख्या माने पहली संख्या का 25%, ठीक है, तो पहली संख्या का 25%, तो x का 25%। जब भी हम लोग परसेंट अगर लिखते हैं तो परसेंट का मतलब क्या होता है, 1/100। ठीक है, तो हम लोग का 1/100, तो x का 25% बराबर कह रहा है कि दूसरी संख्या का 20% के बराबर है। तो y, हम लोग का दूसरी संख्या क्या माने है, y, तो y का 20%। ठीक है, समझ में आ रहा है। हम लोग आगे देखते हैं, तो x का मतलब होता है गुना 25%, तो 25/100 बराबर y का 20% कह रहा है, तो y गुने 20/100। ठीक है, तो हम लोग का हाँ, तो x गुने 25/100 बराबर y गुने 20/100। ठीक है, तो देखते हैं, अब 100 इधर है बराबर 100 इधर है, तो कट गया। फिर 5 के पहाड़ा में 25 और 5 के पहाड़ा में 20 4 मर्त में। ठीक है, तो हम ऊपर के ऊपर कटाते हैं बराबर में और नीचे के नीचे कटाते हैं। तो ठीक है, तो क्या हो गया, तो 5x बराबर 4y। ठीक है, तो x/y हम लोग y को इधर लाएंगे और 5 को उधर लाएंगे, तो x/y। ठीक है, कभी भी हम लोग इधर अगर बराबर की चिन्ह इधर को लाते हैं तो हम बट्टा में जाता है। ठीक है, और इधर को बट्टा में जाएगा, 4/5। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, x/y बराबर 4/5। तो हम लोग का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात पूछ रहा है, तो यही हम लोग का आंसर हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योगफल का 30% उनके अंतर के 40% के बराबर है। तदनुसार बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात कितना होगा। तो दो संख्या कह रहा है, तो पहली संख्या मानते हैं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या बराबर y। ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, पहली संख्या और x और दूसरी संख्या y, तो दोनों संख्याओं का योगफल 30% है। तो x प्लस y का 30%। ठीक है, उनके अंतर के 40% के बराबर है, बराबर x माइनस, उनके अंतर बोल रहा था x माइनस y का, ठीक है, 40% बोल रहा है, 40% बोल रहा है, तो 40% कर देंगे और बटा 100। ठीक है, बराबर के इधर भी 100 है और इधर भी 100 है, तो 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब गुना कर देंगे। ठीक है, तो 3x प्लस 3y बराबर, अब इसको इसमें गुना करेंगे, तो 4x माइनस 4y। ठीक है, अब देखिए 3x को इधर बराबर के उधर ले जाएंगे और 4y को बराबर के इधर ले जाएंगे। ठीक है, 3y और माइनस इधर है तो इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस 4y को इधर लाएंगे तो प्लस 4y बराबर ये 4x। ठीक है, और 3x प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, माइनस 3x। ठीक है, तो ये 3 और 4 कितना हो गया, 7y बराबर x। ठीक है, तो x
बराबर 7y। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 7y। x बराबर 7y हो गया, x बराबर 7y। ठीक है, y को इधर करेंगे तो क्या बराबर के इधर करेंगे तो बट्टा में चल जाएगा। तो x बटा y बराबर 7 बटा 1। तो क्या हम लोग का आ गया, x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 1। हम लोग का यही आंसर हो गया। इसमें क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या तो छोटी संख्या है। बड़ी संख्या हम लोग का 7 हो गया और छोटी संख्या बराबर 1 हो गया। टाइप नंबर 6 देखते हैं। सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना हो तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। x अनुपात y बराबर 3:4 है और y अनुपात z बराबर 5:2 है। तो पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे a, b और c का मान निकालते समय हम लोग कैसे किए थे। हम लोग नियम क्या था मेरा, हम लोग का ऐसे पहले गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे, फिर ऐसे गुना करेंगे। तो हम लोग इसमें भी ऐसा ही गुना करेंगे। तो देखते हैं, ठीक है। तो 3 से और 5 से गुना करेंगे तो 3 5 15 हो गया। उसके बाद 5 चौका अनुपात 5 चौका 20 अनुपात 4 दूनी 8। हम लोग के क्या है आ गया आंसर, x अनुपात y अनुपात z बराबर क्या हो गया 15:20 अनुपात 8। हम लोग के यही आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा नंबर। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दिया है a अनुपात b बराबर 1:4। ठीक है, उसके बाद दिया है b अनुपात c बराबर 2:1। उसके बाद दिया है कि d अनुपात c बराबर 8:4। तो हम लोग पहले देखते हैं साइकिल के हम लोग बोले थे पिछला वीडियो में कि जहां से अंत होगा वहीं से शुरुआत होगा। तो इसमें कहां से अंत हुआ है, बी से, तो यहाँ से शुरुआत हुआ है बी। ठीक है, इसमें अब अगला देखते हैं, यहाँ अंत हुआ है सी, तो यहाँ भी सी से होना चाहिए, लेकिन ये डी है। तो इसको हम लोग पलट देंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं पलट कर, a अनुपात b बराबर 1:4 और b अनुपात c बराबर 2:1 और c अनुपात d बराबर यहाँ पर 8:4 है। तो यहाँ हम लोग छोटा कर लेंगे। ठीक है, तो 8 को हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 2 अनुपात यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पलटेंगे तो 1:2। तो हम लोग ए बी सी डी का मान निकालते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम लोग ए बी सी डी में क्या करेंगे, पहले तीनों को गुना करेंगे इधर से और इधर से गुना करेंगे तो डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ए का मान निकालते हैं। 1 से 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2 आ गया। ठीक है, तो हम लोग का मान आ गया, ए का मान क्या आ गया 2। तो हम लोग और बी, जब 1 बराबर 2 हो गया तो बी बराबर क्या हो गया, तो 1 बराबर 2 दिया है तो बी का मान 4 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पर 8 कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बी, तो बी का मान क्या है 8, तो 2 रेशियो में 2 बराबर दिया है 8, तो हम लोग 1 बराबर क्या होगा, तो इसका 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर रेशियो यहाँ पर अब सी देखना है कि सी बराबर 1 बराबर रेशियो में 1 बराबर 4 दिया है, तो रेशियो में 2 बराबर कितना देगा, तो यही 8 हो जाएगा। चाहे हम लोग यहाँ से ए का मान निकल जाता है, यहाँ से बी का मान निकलता है, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8 हम लोग का ए बी सी डी का मान। हम लोग फिर वहां से हम लोग ऐसे नहीं छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो कॉमन लेने क्या आएगा, ठीक है, 1:4:2:4। ठीक है, तो हम लोग का यही आंसर हो गया। तो हम लोग अगला क्वेश्चन में हम लोग प्रवेश करते हैं। तीसरा, x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम लोग x y z का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर 1/3y दिया है, तो y को हम लोग को बराबर के इधर लाएंगे तो बट्टा में हम लोग को जाएगा, तो x बटा y बराबर 1/3। ठीक है, तो इसके मतलब हुआ कि x अनुपात y बराबर 1/3। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर
y बराबर 1/2 z दिया है, तो z को इधर लेते हैं, हम लोग लाते हैं, तो y/z हो गया। उसके बाद 1/2, तो 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, y रेशियो z बराबर 1:2, 1:2 हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, x और y का और z का मान निकालते हैं। x y बराबर 1:3 और y अनुपात z बराबर 1:2। तो यहाँ से x अनुपात y अनुपात z का मान निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग साइकिल देखते हैं पहले। y यहाँ से अंत है, यहाँ से शुरुआत है, तो ये साइकिल सही है। ठीक है, तो इसको बाद ऐसे गुना करते हैं x के मान निकालने के लिए, तो 1 गुना 1 बराबर 1। उसके बाद 1 से और 3 से गुना करते हैं तो 3 हो गया। उसके बाद 3 से और 2 से करते हैं तो 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, तो हम लोग पहले ऐसे गुना करते हैं, उसके बाद ऐसे गुना करते हैं, फिर उसके बाद ऐसे करते हैं। हम पिछला वीडियो में बताए थे आपको। तो हम लोग का एक्स वाई जेड का आ गया 1:3:6। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, जो कि हम लोग अगला अब टाइप में हम लोग 7 में जाते हैं। दोस्तों, तो हम लोग टाइप 7 देखेंगे, अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इनका पहला क्वेश्चन, सोनी, मोनी और टोनी को रुपया 2400 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए, सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सोनी, मोनी, टोनी, पहले सोनी, मोनी और टोनी, ये 3 लोग हैं। ठीक है, तो किस अनुपात में बांटा गया, 2:3:5 और 5 में, 2:3:5 के अनुपात में। तो हम लोग बांटा गया, तो किसको सबसे अधिक धन मिला और कितना मिला, तो हम लोग ये कैसे निकालेंगे, रेशियो और वैल्यू से निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग इधर रेशियो, इधर वैल्यू। तो रेशियो में हम लोग को टोटल जोड़ना है, तो रेशियो में कितना हुआ, 5 3 8 8 2 10। तो रेशियो में कितना, रेशियो में 10 है, और वैल्यू में कितना दिया है, यहाँ पर 2400। ठीक है, तो हम लोग इसमें सोनी, मोनी, टोनी में सबसे अधिक रेशियो किसका है, टोनी का है। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे अधिक धन किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा, जो कि 5 अनुपात है। तो 10 बराबर 2400, तो 5 बराबर बच्चों 1200। ठीक है, हम लोग यही 1200 आंसर हो जाएगा। ये किसको मिलेगा, टोनी को मिलेगा। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, जो कि हमको भी अच्छा लगेगा। इसके कारण हम भी अच्छे से वीडियो बनाएंगे और भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं टाइप 7 का। कह रहा है A, B, C में 3500 रुपया इस प्रकार वितरित किया गया। कितना हम लोग का ABC में बटा गया, 3500 रुपया बटा गया। A अनुपात B बराबर 5:4। A अनुपात B बराबर क्या बोल रहा है, 5:4, तथा B अनुपात C बराबर 3:2। तो B का मान निकालने के लिए बोल रहा है, तो B को कितना मिलेगा, तो हम लोग AB का क्या बोल रहा है, AB बराबर 5:4। ठीक है, और B और C का क्या अनुपात पूछ रहा है, 3:2। हम लोग पहले ABC का मान निकालेंगे, उसके बाद B को कितना मिला ये निकालेंगे। तो A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, ABC का मान निकालते हैं पहले, तो 5×3 = 15। ठीक है, अनुपात A का मान क्या हुआ, 15, और B का निकालते हैं तो 3×4 = 12, और यहाँ से गुना कर देंगे 4×2 = 8। ठीक है, तो हम लोग ABC का मान क्या हुआ, 15:12:8। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहा है, उसको AC में 3500 रुपए इस प्रकार वितरित किए। तो हम लोग को पहले रेशियो और वैल्यू पे ही चले जाएंगे। रेशियो और वैल्यू, रेशियो में कितना, 12 8 20, 20 और 15 35। रेशियो में 35, और हम लोग का यहाँ वैल्यू में 3500 दिया है।
1 बराबर 100। ठीक है, तो हम लोग का बी का मान बोला है, बी का मान क्या हो गया, तो बी का मान 12 कह रहा है रेशियो में, तो 12 बराबर हो गया 1200। ठीक है, हम लोग का यही आंसर हो गया। हम लोग दोस्तों अभी लॉकडाउन में है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिख रहा है 2000 रुपया PQR को इस प्रकार बांटिए कि P को Q का दुगना, कह रहा है P को Q का दुगना और Q को R का आधा मिले। ठीक है, हम लोग को PQR में लिखना है। ठीक है, बांटना है, पहले लिखेंगे पहले PQR। ठीक है, PQR लिख दिए। लिख रहा है P को Q का दुगना, तो Q को मानते हैं अगर 1, तो P को Q का दुगना बोल रहा है, तो Q को 1 मानते हैं, तो P को हम लोग क्या हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर और कह रहा है Q को R का आधा मिले, तो R का आधा, तो इसका अगर Q को 1 हम लोग करते हैं तो R 2 हो जाएगा, जो कि R का आधा है। R का आधा तो 2 का आधा है, तो हम लोग ठीक है, तो PQR का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1:2। ठीक है, तो हम लोग को 2000 रुपया बांटना है, तो हम लोग रेशियो और वैल्यू पर हम लोग जैसे बनाते हैं हम लोग वैसे ही बनाएंगे। रेशियो और वैल्यू, रेशियो और वैल्यू। रेशियो में कितना है 5 है, और वैल्यू में कितना है 2000 रुपया है। ठीक है, रेशियो में कितना है 5 है और वैल्यू में कितना है 2000 रुपया है, तो 1 बराबर कितना हुआ 400 रुपया हुआ। तो 1 बराबर 400, तो हम लोग क्या बोल रहा है कि PQR का मान निकालना है, तो यहाँ से 1 बराबर 400, 2 बराबर 800, 1 बराबर 400 और 2 बराबर 800, तो P का मान 800, Q का मान 400 और R का मान 800। यही आंसर हो गया हम लोग का PQR का, मैं आंसर आ गया। चलिए, तो अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कोई धन राशि PQR में 3:5:7 के अनुपात में बांटी गई है। यदि Q का भाग 1500 रुपया हो, Q का भाग 1500 रुपया हो, तो P और R के भागों में अंतर ज्ञात करना है। हम लोग को Q का मान दे दिया है, Q का मान कितना दिया है 1500, तो हम लोग का तो PQR का अनुपात कितना दिया है 3:5:7 दिया है, 3:5:7 दिया है। ठीक है, तो हम लोग को Q का भाग दिया है 1500, तो यहाँ Q का क्या दिया है अनुपात 5, तो हम लोग रेशियो और वैल्यू से मान निकालेंगे। रेशियो में क्या दिया है 5 दिया है, यहाँ पर रेशियो में 5 और वैल्यू में कितना दिया है यहाँ पर 1500 दिया है। रेशियो में 5 दिया है और वैल्यू में 1500 दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या पूछ रहा है P और R का अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है P और R का अंतर पूछ रहा है, तो यहाँ से हम लोग अंतर निकाल लेंगे। रेशियो में अंतर 4 का है, 4 बराबर पूछे 1200, माने 1 बराबर 300, तो 4 बराबर 300 गुने 4 बराबर 1200 आंसर। टाइप नंबर 8 सिक्कों पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 8 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है, कितना है 200 रुपया है। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्के के अनुपात क्या है 1:4:4 है। इनकी मूल्य कितना है 200 रुपया है, तो 25 पैसा का सिक्का कितना है, 25 पैसा का सिक्का की संख्या ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो हम लोग 1 रुपया दिया है, यहाँ 50 पैसा और 25 पैसा, तो सबको हम पहले
पैसा में बदलेंगे तो 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 100 पैसा यहाँ लिखेंगे, 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा। ठीक है, किस अनुपात में है? 1:4:4 में है। तो 1:4:4 में, इसके सीधे पहले लिखते हैं। ठीक है, पैसा में। उसके बाद हम लोग को 200 रुपया दिया है, तो 200 रुपया दिया है तो हम लोग यहाँ पैसा में बदले हैं टोटल, तो हम लोग भी 200 रुपया को भी पैसा में बदलेंगे, तो 200 में 100 से गुना करेंगे। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 से 1 से गुना करेंगे तो 100 आ गया, 50 से 4 से गुना करेंगे तो 200 आएगा, 25 से और 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, रेशियो और वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो और वैल्यू पे निकालते हैं। ठीक है, रेशियो में कितना हो गया, 100, 200 और 100 को जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 400। ठीक है, अब वैल्यू में कितना आएगा, 200 रुपया है, तो हम लोग पैसा में सभी को बदले हैं तो पैसा में पहले बदलेंगे, तो 200 रुपया गुने 100, 100 किस लिए गुना किया है, हम लोग पैसा में बदले हैं रुपया को। ठीक है, 400 बराबर रेशियो में 400 और वैल्यू में 200 गुने 100। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 1 पे निकालेंगे, 200 गुने 100 बटा में ये 400 हो जाएगा। ठीक है, तो 400 200 मर्त में कट जाए, 200 के पहाड़ा में 400 2 मर्त में कटेगा। ठीक है, 2 और 2 से 50 मर्त में कट जाएगा 100, तो 1 बराबर हम लोग का 50 आ गया। ये क्या आया है, रेशियो में आया है। ठीक है, रेशियो में 1 बराबर 50 आ गया है, तो हम लोग 25 पैसा के अनुपात कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 दिया है, तो 1 बराबर 50 तो 4 बराबर 200, तो यही हम लोग का संख्या 200 आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक संदूक में 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा के सिक्कों 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों की मूल्य 180 रुपया है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, तो और कितनी है, सबसे क्या कर रहा है, 180 रुपया टोटल रुपया है और किस अनुपात में है, 2:3:4 में है। ठीक है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा के सिक्का है। ठीक है, हम लोग पहले लिखते हैं 1 रुपया बराबर कितना पैसा, 100 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा और 25 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा, 25 पैसा। ठीक है, तो हम लोग 2, 3, 4 के अनुपात में है, तो 2, 3 और 4। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं, 100 और 2 से गुना करेंगे तो 200, 50 3 150 हो जाएगा और 25 चौका 100, वही हो जाएगा। हम लोग 180 रुपया दिया है, तो हम लोग इसको पैसा में बदले हैं, तो इसको भी पैसा में बदलेंगे 180 को, तो 180 को बदलेंगे तो पैसा में कैसे बदलेंगे, ये अब हो गया रेशियो और वैल्यू। रेशियो में कितना, 200, 150 और 100 कितना हुआ, 450 हुआ। ठीक है, और वैल्यू भी कितना है, 180, 180 गुने 100, 100 क्यों करेंगे, क्योंकि पैसा में बदले हैं तो उसको भी रुपया को पैसा में बदलेंगे। ठीक है, तो 450 बराबर 180 गुने 100, तो 1 बराबर कितना होगा, 180 गुने 100 बटा 450। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग 0 से 0 कटा देंगे। ठीक है, और 45 चौका 180 होता है, तो 1 बराबर कितना हुआ, 1 बराबर 40। तो हम लोग को बोल रहा है कि सबसे अधिक सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है, तो इसमें किसको बैठाएंगे, तो हम लोग को सिक्कों की संख्या सबसे अधिक आएगा। तो हम लोग 25 पैसा का अनुपात कितना है, 4 है, तो हम लोग 4 1 बराबर जब 40 तो 4 बराबर कितना हो गया, तो 40 गुने 4 बराबर 160। तो हम लोग को 25 पैसा का सिक्का अधिक होगा सबसे और 160 होगा। ठीक है, तो हम लोग आते हैं अगला टाइप में। पहला क्वेश्चन है हम लोग टाइप 9 क्या है, आय व्यय पर आधारित प्रश्न। ठीक है,
पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार की आय एवं व्यय का अनुपात 10:7 है। यदि उस परिवार का व्यय 10,500 रुपया हो तो उसकी बचत कितनी है? तो हम लोग क्या दिया है, व्यय दिया है 10,500। पहले आय और व्यय, आय कितना दिया है, आय और व्यय कितना दिया है, 10:7। ठीक है। हम लोग क्या कर, इनकम 10 रुपया हुआ और खर्चा हुआ 7 रुपया, तब बचत कितना हुआ, 3 रुपया। तो हम लोग बचत लिखते हैं इधर, बचत हम लोग का 3 रुपया हुआ। ठीक है। तो यहाँ दिया है व्यय बराबर 10,500 रुपया। ठीक है। 10,500 रुपया क्या करेंगे हम लोग, रेशियो और वैल्यू से, सभी क्वेश्चन को हम लोग रेशियो और वैल्यू से ही बनाएंगे। ठीक है। रेशियो में कितना दिया है, 7, रेशियो में 7 और वैल्यू में 10,500। ठीक है। रेशियो में 7 और वैल्यू में 10,500 रुपया है। तो हम लोग को बचत निकालना है यहाँ पर। तो बचत कितना है, 3 रुपया है। रेशियो में भी 3 रुपया। तो रेशियो में 3, 10,500 गुने 3/7, 15 × 105। यहाँ 1500 से कट जाएगा। ठीक है। 7 तो 15 से और गुने 3, क्या हो जाएगा ये आंसर, 4500 रुपया आंसर हो जाएगा। तो उसकी बचत कितना होगा, 4500 रुपया हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन में जाते हैं, दूसरा। आइए तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है राम और श्याम की आय में 3:2 का अनुपात है। ठीक है। राम और श्याम की आय क्या है, 3:2 है। यदि उनके व्यय में 2:1 का अनुपात, यदि उनका व्यय 2:1 का अनुपात है, यदि प्रत्येक 4,000 रुपया की बचत करते हैं तो राम की आय कितनी है, पूछ रहा है। तो हम लोग आइए राम और श्याम लिखते हैं। राम और श्याम, उनकी आय क्या है, आय लिखते हैं यहाँ पर 3:2 है। ठीक है। उनका व्यय लिखते हैं, व्यय क्या है, 2:1। यदि प्रत्येक 4,000 की बचत, तो यहाँ देखते हैं पहले 3 में से 2 माने कितना के रेशियो का अंतर है, 1 का। 3 रुपये मान लीजिए इनकम है और 2 रुपया खर्चा कर दिए, तो कितना बचा, यहाँ पर श्याम 2 रुपया इनकम करता है और 1 रुपया खर्चा कर देता है। 2 रुपया और 1 रुपया का खर्चा कर देता है, तो कितना बचत है, 1 रुपया बचत है। इसमें 3 रुपया इनकम करता है, 2 रुपया खर्चा कर देता है, तो 1 रुपया का बचत होता है। तो 1 रुपया यहाँ दिया है कि 4,000 की बचत मैंने प्रत्येक ने, तो 1 बराबर, यहाँ रेशियो और वैल्यू से जाएंगे, रेशियो और वैल्यू। रेशियो में क्या है, 1 है और वैल्यू में यहाँ दिया है 4,000 रुपया। ठीक है। 4,000 रुपया, वैल्यू में कितना, 4,000। तो हम लोग क्या पूछ रहा है, राम की आय कितनी है, राम की आय कितनी है। तो राम की आय कितनी थी, रेशियो में 3 था। तो रेशियो में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4,000 गुने 3 बराबर 12,000 रुपया आंसर हो जाएगा। दोस्तों कम से कम कमेंट, शेयर, लाइक करें हमारे वीडियो का। ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन बनाते हैं, तीसरा नंबर। और आज टाइप 9 हो गया क्वेश्चन। हम लोग अनुपात और समानुपात का अंतिम क्वेश्चन है। अब हम लोग अगला टाइम एंड वर्क बनाएंगे। तो हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लास्ट क्वेश्चन है ये। ए और बी की आय का योग 33,000 रुपया है। यदि ए और अपनी आय का 60%, माने ये अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात हो तो बी की आय पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ए अनुपात बी कर दिए। ठीक है।
इनका खर्च बोल रहा है 60% और 75%। तो खर्च कितना है? 60% और 75%। ठीक है, 60% और 75%। तो इसमें बचत कितना होगा बच्चों? बचत 40% हो जाएगा, इसमें 25%। ठीक है, तो ये कह रहा है उनकी बचतों में 4:3 का अनुपात है। ठीक है, तो 40 दिखा रहा है 4, 40 दिखा रहा है 4, तो 100 कितना दिखाएगा? तो 4/40 गुने 100। ठीक है, 0 से 0 कट गया और 4 से 4 कट गया, तो ये हुआ 10। एक का 10 हो गया आय। ये आय हम लोग निकाले, 100 का मतलब हुआ आय, तो ये आय हुआ 10। ठीक है, अब बी का निकालेंगे। जब बचत 25% है तो दिखा रहा है 3, 25% 3 दिखा रहा है, तो 100 कितना दिखाएगा? तो इसमें 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो 100% दिखाने लगेगा। ये 12 हो जाएगा, ये भी 100% हो जाएगा। ठीक है, तो 100% ये 12। तो बी का आय कितना हो जाएगा? 12, ये 10। तो पहले तोड़ेंगे, 5:6 हो जाएगा, 5 और 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ जगह नहीं है, तो हम लोग आया था ए अनुपात बी का आया था 10 और 12 आया था। ठीक है, 100% आया था, तो इसका रेस पहले कॉमन निकालेंगे, तो 5:6 हो गया। तो वो कह रहा है ए और बी का आय का योग कह रहा है, तो 5 और 6 रेशियो और वैल्यू से हम लोग जाएंगे। रेशियो में क्या होगा? 5 और 6 कितना हो गया? 11। और वैल्यू में कितना दिया है? 33,000 दिया है, 33,000 दिया है, तो 11। रेशियो में 11 दिया है, तो हम लोग क्या बी का आय पूछ रहा है, तो बी कितना है? 6। तो 6 बराबर कितना रेशियो में? 33,000 गुने 6/11। ठीक है, तो 11 3 33, तो 3,000 हो गया। तो 3,000 गुने 6 बराबर 18,000। हम लोग का आंसर आ गया बी का मान। तो यही दोस्तों